झारखंड से नक्सलियों का खात्मा हो, इसे लेकर सरकार जो भी झारखंड में सत्तासीन हुई अपने आप को प्रतिबद्ध बताती है, लेकिन वो प्रतिबद्धता सरजमीन पर कितना प्रत्यक्ष रूप में लागू होता है, आज इसकी हम आपको बानगी दिखाएंगे। हम आपको बताएं कि राज्य के 12 ज़िले जो नक्सल प्रभावित ज़िले कहे जाते हैं सरकार की नज़र में, वहाँ पर सहायक पुलिस की बहाली हुई थी। नक्सली अभियान के हर गतिविधि में सहायक बनने वाले, सहयोगी बनने वाले वह सहायक पुलिस आज खुद को कहीं का नहीं मान रहे हैं। उनकी उपेक्षा हुई सरकार के द्वारा। तभी तो आज हम आपको दिखाएं कि पुलिस लाइन परिसर जो है गढ़वा जिला मुख्यालय का, वहाँ पर एक सहायक पुलिस बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। आज से 3 साल पहले, गुजरे 3 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इनकी बहाली हुई थी और यह कहा गया था, यह वादा किया गया था कि इन्हें 3 सालों के बाद अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति यथावत है, इन्हें अस्थायीकरण नहीं हुआ। तभी तो आज ये अपनी ड्यूटी छोड़ करके और अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ सभी सहायक पुलिसकर्मी, हम इनसे बात करेंगे। उस समय जब बहाली हुई थी तो क्या कहा गया था? उस समय स्टार्टिंग में हम लोग को 2 साल के लिए अनुबंध के तौर पर बहाल किया गया था। उसके बाद रघुवर दास ने एक अधिसूचना जारी किया, अधिसूचना संख्या 6992 में, कि आप लोग के कार्य संतोषजनक रहने के बाद आप लोग के सीधे आरक्षी के तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की वादा जो पिछला सरकार की थी, ये सरकार अमल नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग ये धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार कहती है कि जो आप ड्यूटी करेंगे वह ड्यूटी संतोषजनक होगा, उसके बाद आपको अस्थायीकरण कर दिया जाएगा। 3 साल की अवधि गुजर गई, क्या इस दौरान कभी वैसी ड्यूटी नहीं हुई? जबकि हम लोग जब खबरनवीस से हम लोग भी देखे, आम लोग भी देखा कि आपके द्वारा चाहे चिलचिलाती धूप हो, बरसता मौसम हो, जाड़े के मौसम में, सभी समय में जो झारखंड पुलिस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप ड्यूटी किए। उसके बाद की स्थिति है, उसके बाद की यह स्थिति है। और क्या कहेंगे? और क्या स्थिति है आज? किस रूप में आपकी उपेक्षा हो रही है इस राज्य में? हम लोग जिस उम्मीद के साथ 3 साल तक झारखंड पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया, आज सहायक पुलिस एक उपेक्षा के भावना से सहायक पुलिस को एक उपेक्षा के भावना से देखा जा रहा है और लोग 10 हज़ारिया कहकर प्रताड़ित करते हैं। हम लोग के मान सम्मान पर काफ़ी ठेस पहुंचता है। हम लोग के घर परिवार चलाने में बहुत दिक्कत और कष्ट होता है। हम लोग के माँ बाप कभी नहीं जीवन में सोचे थे कि मेरा बेटा के, उन लोग आशा किए थे कि मेरा बेटा जो है सहायक पुलिस में भर्ती हो गया, हम लोग के दिन बहुरेगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ये समय देखकर माँ बाप भी काफ़ी दुखी हैं कि हम माँ बाप भी नहीं सोचे थे कि आज ऐसा हम लोग के दिन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से अनुरोध करता हूं कि हम लोग को जिस उद्देश्य से मुख्य धारा में जोड़ा गया था, आज हम लोग के झारखंड पुलिस में नियुक्त करके हमें मान सम्मान देने का कार्य करें। सही बात है आप बिल्कुल कि परिवार, चाहे जिसका ही परिवार हो, अगर घर का लड़का है, बेरोजगार है, तो सबकी चाहत होती है कि हमारा बेटा को नौकरी मिले, वह रोजगार में जाए। इनके जो भी सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके सभी घर वाले उस दिन खुश हुए थे, आज से 3 साल पहले जब इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन आज इनके साथ साथ सभी परिवार वालों को भी कसक है कि आखिर हमारा बेटा कहाँ जाकर बहाल हुआ, उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशी हुई थी जब आप बहाल हुए थे, उसके बाद आज की स्थिति क्या है? आज हम सबों ने झारखंड सहायक पुलिस के साथ साथ जो पिछले माननीय पूर्व रघुवर सरकार द्वारा बोला गया था कि 3 वर्ष पूर्व संतोषजनक कार्य रही आपको तो अस्थायी कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को 3 साल के अंतर्गत मुक्त राशि 10,000 के से ही काम लिया गया, जो कि हम लोग एक उम्मीद लगाए थे कि 3 साल 10,000 में काम करेंगे और 3 साल पूरी होती है, इसके बाद हम लोग झारखंड में सीधी नियुक्त हो जाएंगे। और अब 12 जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ में गढ़वा भी एक जिला आता है उसमें से, तो क्या कभी वैसे क्षेत्रों में भी आप लोग को भेजा गया? हाँ, हमने भंडरिया थाना गया, जिससे कमान के साथ हेसातु पिकेट, जो कि नक्सल का गढ़ होता है झारखंड का, जो माना जाता है बूढ़ा पहाड़, उसके
उसका नज़दीक हेसातू पिकेट है, वहाँ तक भी ड्यूटी करने का काम किया। और जो धुर्की थाना बोला जाता है, धुर्की में भी गया, रामकांडा में भी गया। ऐसा कोई सा जो जगह ना हो या पुलिस का जो कार्य होता है, या जेल में छापामारी करना, दारू भट्टी को जो छापामारी करना, कैदी पकड़ने जाना रात में, यानी कोई एनी टाइम 24 घंटा के अंतर्गत कहीं भी जाना हो, हम लोग कार्य किए 3 साल रहकर। और माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन से यह कहना है कि जिस तरीक़ा से माननीय पूर्व सरकार की घोषणा थी, आज उस पर आप अमल करें। हम लोग को दुख दर्द को समझें। आप पर एक भरोसा थी, आप ही ने घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, झारखंड का अस्थायी हैं, उनके बारे में हम शुभचिंतक बनेंगे, उनका भविष्य उज्जवल करेंगे। आज वही सरकार हम लोग के साथ अनदेखी कर रही है, जो कि काला बिला लगाकर उन्हें यह मीडिया द्वारा हमने बताया भी कि हम लोग का जो मांग है वो पूरी करे, लेकिन सरकार 2 दिन हो गई ड्यूटी हम लोग बहिष्कार भी किए, काला बिला लगा कर सरकार को मीडिया प्रभारी द्वारा सूचना भी दिए। आज तक सरकार हमसे कोई मुझे उम्मीद नहीं मिली, सरकार कुछ भी नहीं किए। मेरा यही कहना है। काला बिला भी आप लोग लगा लिए कुछ दिन और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी आप लोग शुरू कर दिए। कब तक करेंगे? सर हम लोग जैसा कि पहले में अल्टीमेटम दे चुके हैं अपने एसपी सर को और डीसी सर को भी और वरीय पदाधिकारी को कि कल हम लोग 7 तारीख को हम लोग काला बिल लगाकर ड्यूटी किए और आज हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दे करके और हड़ताल पर बैठ गए। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग आगे का भी कार्यक्रम तैयार रख चुके हैं और अगर आज भी सरकार हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी जो कार्यक्रम है वो होने से पहले हमको कुछ सूचना दे दे कि हमारे बारे में सोच रही है या कुछ हमको जवाब मिल जाए तो हम लोग उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है अभी भी तो हम लोग का तय कार्यक्रम किया हुआ है। हम लोग को यहाँ से रांची जाना है। रांची जाने के बाद वहाँ पर अगर वहाँ भी नहीं सरकार सुनती है तो हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनती है हम लोग आमरण अनशन पर रहेंगे। हम लोग जैसे भी हो सरकार से हम लोग को जब तक रिप्लाई नहीं मिलता है तब तक हम लोग वहाँ रहेंगे। सही बात है, निश्चित रूप से बात इनका कहना जायज़ है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलनरत रहेंगे। अभी जिला मुख्यालय में हैं, उसके बाद ये राज्य मुख्यालय में जाएंगे। इनका कहना है कि राजभवन का घेराव करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। हमारे साथ देखिए आप महिला आरक्षी भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या जब आप बहाल हुई थी उस समय क्या उम्मीद था? आपके घर में भी निश्चित रूप से खुशी होगी, उसके आप पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत बहाल हो गई थी। हम लोग जब बहाल हुए थे तो हमारे घर में या हमारे परिवेश में बहुत खुशी का माहौल था कि हमारे गांव हमारे क्षेत्र की बेटी सिपाही में जा रही है। और यहाँ आने के बाद 3 साल कार्य करने के बाद पता चला कि हम लोग ना घर के रह गए और ना ही घाट के रह गए। आज कल इससे पहले 3 साल तक हम लोग वर्दी पहन के ड्यूटी किए और आज बिना वर्दी के हो गए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारे बारे में सोचा जाए, अस्थायीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाए। सही बात है, महिला आरक्षी की बात भी आपने सुना कि सही ये न तो घर के रहे न घाट के। इनकी जो परिकल्पना थी वह साकार हुई थी आज से 3 साल पहले कि इन्हें रोजगार मिला था, पुलिस सेवा में आए थे, कई तरह की सोच थी इनकी, लेकिन वह सोच आज कुंद हो रही है। ऐसे में सरकार को यहाँ सोचना पड़ेगा क्योंकि नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर प्रतिबद्ध बताने वाली झारखंड में कोई भी सरकार हो वह इस बारे में सोचे और इनके बातों को तवज्जो दे और जल्द से जल्द इनके मांगों को मानते हुए इनके समस्या का निराकरण करे, ताकि जो आज बिना वर्दी के सिपाही बैठे हुए हैं कल वर्दी पहन करके और जंगलों में जाएं और नक्सल उन्मूलन अभियान को सफल बनावें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, पुलिस लाइन।